हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप लोगों ने प्रीवियसली जो भी क्लासेस चली उसको अच्छे से पढ़ ही लिया होगा अब तक। इससे प्रीवियसली क्लास में हमने हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम लोग उस चैप्टर को आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग अपने नोट्स भी पढ़ रहे होंगे और आप लोग अपने वीडियोस के गॉन थ्रू भी जाके अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि क्या मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। प्लीज़ उसको समझिए, क्योंकि इसके समझने के साथ साथ आप लोग क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर पाओगे। ओके नाउ, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे मूव ऑन करूँ, उससे पहले एक पॉइंट हमारा छूट गया था प्रीवियस क्लास में। वो ये था, वाई वी एसोशिएट डेट विथ हिस्ट्री। हम डेट्स को हिस्ट्री के साथ एसोशिएट जोड़ते क्यों हैं। वाई हिस्ट्री इज कंबाइंड विद डेट, वाई हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट डेट, वाई हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन विद डेट। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, इन सब का आंसर इस एक जवाब में, ठीक है। इन सब के बारे में आप अभी जो मैं बताऊंगी उसके बारे में समझ जाओगे। वाई डेट एंड हिस्ट्री हैव दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। क्या होता है ना बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा डेट्स जो हैं वो वेरिएबल हो, मतलब हमेशा डेट्स इंपॉर्टेंट हो हिस्ट्री में, ये ज़रूरी नहीं। बट हिस्ट्री में एक सेकेंड फेज़ ये है कि वहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री में डेट्स दो तरह से चेंज होते हैं। तो हमेशा हिस्ट्री डेट्स के साथ एसोसिएट क्यों होती है, इसका सबसे छोटा सा रीज़न है आपका, इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि अर्ली टाइम्स में जो हमारे कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे, उनका काम था हिस्ट्री रिकॉर्ड करना, ठीक है। और वो सिर्फ वही क्रूशियल इवेंट्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे ना, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, उसे वो लोग रिकॉर्ड करते थे। और वो इवेंट एक राजा की लाइफ का हो सकता है, उसकी ज़िंदगी से हो सकता है, उसने किससे शादी की, उन्होंने कौन से देश को हारा, कौन से राज्य में गए, कौन सी जगह शासन की, उनका ताजपोशी कब हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को वो ईयर वाइज या मंथ वाइज नहीं लिख सकते, उन्हें डेट एक डोनेट करना पड़ता है, इसीलिए हिस्टोरियंस इसमें डेट लिख करके करते थे। ओके, तो इट इज़ बिकॉज अर्ली टाइम्स द कोर्ट हिस्टोरियंस यूज टू रिकॉर्ड ओनली द क्रूशियल इवेंट्स of king lives such as coronation, marriage, battle fought by him। इसीलिए वो लोग इस हर इवेंट के साथ डेट्स लगाते थे, ताकि हमें आगे जाके पता चले या हम उस फैक्ट्स को रीड कर पाएँ कि कब किस राजा ने कौन सा काम किया, कौन से राजा ने कौन से शासन जीती, कौन किसके थ्रोन पे बैठा, कौन किसकी रानी बनी, और कब ये सब कुछ हुआ। ओके, पर्सनल लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो वो हमें एक नॉर्मल सा डेटा पढ़ के समझ आता है, लेकिन उसमें जब आता है ना क्यों, व्हेन का आंसर हमें देता है डेट्स, ठीक है। और जब तक हम लोग व्हेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चलेगा बच्चों की एरा चेंज हो रही है कि नहीं। एरा चेंज हो रही है ये हमें तब समझ आता है जब हम डेट्स पढ़ते हैं। ओके, लेकिन डेट्स में भी हर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता हिस्ट्री में। विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, इसकी भी एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन है कि हमेशा हिस्ट्री डेट्स के साथ कंबाइंड होती है, लेकिन कुछ चुनिंदा डेट्स के साथ। लेट्स मूव ऑन टू दैट कि वैसे डेट्स क्या होते हैं। अ डेट डजंट बिकम इम्पॉर्टेंट इफ समथिंग बिग हैपेंड। एक डेट इस वजह से ज़रूरी नहीं बनता कि कुछ बड़ा सा हुआ इंसिडेंट, कोई बड़ा हादसा हुआ इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट, नो। कुछ बड़ा हुआ उस दिन वो ज़रूरी नहीं है। टू स्टडी दैट इवेंट विच हैपनिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। हम लोग डेट्स इसलिए वहाँ पर करते हैं ताकि उसकी सिग्निफिकेंस को पढ़ पाएँ ऑन द बेसिस ऑफ कि हम कितना उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए वो जो चेंज हुआ, वो जो उस टाइम पे इवेंट हुआ, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे हम डेट को पढ़ते हैं। नहीं समझ आया? अभी एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कि आखिर के कौन सा डेट पे फोकस करना है। मान के चलो हम लोग बात करते हैं अगर ब्रिटिश एम्पायर की या ब्रिटिश हिस्ट्री की, तो जब हम लोग ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में नाम आता था, फर्स्ट एवर गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बंगाल के, जहाँ बंगाल सेशन में जो थे वो थे वैरन हेस्टिंग। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस होते थे ना उस टाइम पीरियड में, वो सारे क्या करते थे, हिस्ट्री, उनका भी काम था इनके ऊपर लिखना, हिस्ट्री लिखना। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उनका फॉन्ट चेंज हो सकता है, उनका वे ऑफ राइटिंग चेंज हो सकता है, बट जो फैक्ट है टू राइट डाउन द हिस्ट्री, टू रिकॉर्ड अ मूवमेंट, वो भी उनका काम था। तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते थे। वो जो उनकी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की वैरन हेस्टिंग के साथ, ठीक है। वहाँ से हर ब्रिटिश हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया और एंड किस पे किया, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। वहाँ पर हिस्ट्री, वहाँ पर उन लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के गवर्नर जनरल और राजाओं के बारे में लिखना बंद कर दिया। तो स्टार्ट सबसे पहले थे वैरन हेस्टिंग और एंड थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इसमें इनके ऊपर जो हिस्ट्री लिखी गई, देयर हिस्ट्री मेनली फोकसेस ऑन द एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ एंड देयर लाइफस्टाइल,
ठीक है। इन सारे लोगों, जितने भी ब्रिटिश एम्पायर में यहाँ पे जितने भी उन लोगों ने ब्रिटिश जनरल्स का या वाइस रॉय का या फिर किसी भी गवर्नर जनरल के बारे में जिन लोगों ने लिखा है, वो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जिए, कौन सी पॉलिसी पे जिए, उनका लाइफस्टाइल क्या था। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी डेट आई नहीं आई, यहाँ पे कहीं पे भी डेट नहीं आ रही, उनकी पर्सनल डेटा, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हिस्ट्री लिखी गई उनके पर्सनल लाइफ की पर, उनके पर्सनल एक्टिविटीज़ की पर लिखी गई, हाउ एंड व्हेन। जब यहाँ पर हम लोग हाउ कर रहे हैं, व्हाट, हाउ, जब हम लोग व्हेन एंड वेयर की बात करेंगे तब हमारे डेट्स और प्लेस होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उनके बारे में डेटा पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हिस्टोरिकन्स क्या कर रहे थे, उनकी लाइफ के सारे आप लोग कह सकते हो कि बायोग्राफी लिख रहे थे। एंड बायोग्राफी डजंट डील विथ डेट, ठीक है। तो यहाँ पर इससे तो ये समझ में आ गया ना कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री को डेट्स के साथ कंबाइंड किया जाए, ठीक है। ऑल मतलब यहाँ पर भी इट डज़ नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ उनके बारे में बात की। उस पूरे सेशन में, उस पूरे हिस्ट्री राइटिंग में कहीं पे भी किसी भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात की, ठीक है। और इसके बाद हमें ये भी समझ में आता है कि कुछ अदर इवेंट्स जो होते हैं, जो भी घटते हैं उसी टाइम पीरियड में इंडिया में विद इन द सोसाइटी, बट नथिंग वॉज पुट ऑन रिकॉर्ड फॉर देम। क्या है ना, वहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ हुए, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे इंडिया में उसी टाइम पीरियड में, उसी सोसाइटी में, लेकिन क्या वो सारी चीज़ रिकॉर्ड होकर आपके लिए रखी गई? क्या उनके लिए वो सभी चीज़ रिकॉर्ड किया गया? नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ना ही वो रिकॉर्ड करके रखा गया किसी टाइम पीरियड के लिए, ना ही उसको किसी एरा में सेट किया गया, ना ही उसे किसी रिकॉर्ड बुक में कैप्चर किया गया। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, वो हम नहीं लिख सकते। सो द क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी में वर्ड यहाँ पे यूज़ करें, उसका मतलब होता है बच्चों सीक्वेंस, मतलब ऑर्डर। जो हिस्ट्री लिखने का जो ऑर्डर होता है ना, ऑफ द लाइफ्स ऑफ दीज ब्रिटिश ऑफिसर, ये जो ज़िंदगी थी ब्रिटिश ऑफिसर की, जितने भी, इसका ऑर्डर क्या था? कवरिंग द इवेंट्स विच वर रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी। जितने भी ब्रिटिश जनरल्स के बारे में, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में इतिहास में लिखा गया है, उसमें हर में देखना कि हर जगह पर उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया, और उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया, कैसे बिहेव किया उस मामले में, हमारी सोसाइटी में आके उन्होंने क्या किया उस मामले में लिखा गया है। सो जितने भी उनके बारे में, जितने भी ब्रिटिश हिस्ट्री के में जितना भी बात लिखा गया है, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या करता है, एक नया चैप्टर रिलेट करता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक डिफरेंट चैप्टर ब्रिटिश हिस्ट्री में आ गया, क्या कि ब्रिटिशर ऑफिसर्स ने इंडिया आकर के इंडियन सोसाइटी में क्या किया। सो वी कैन राइट हिस्ट्री कवरिंग द इवेंट्स विच वेयर रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी। तो हम ऐसे चीज़ों पे भी हिस्ट्री लिख सकते हैं जो कि इंडियन सोसाइटी को कवर करता हो। कौन से फॉर्मेट के साथ? ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो एक फॉर्मेट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर जनरल की भी पूरे लाइफ प्रोसेस में कहीं पे भी हम लोगों ने किसी अफेयर या किसी इंसिडेंट के बारे में जिक्र नहीं किया, उसने क्या क्या किया, उसने कैसे बिहेव किया, इंडिया में वो कब आए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ निकाली, इंडिया में कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे, ये पूरा डेटा इसी बारे में था। तो एक नई हिस्ट्री भी लिखने हमें समझ आई कि एक और तरह से हिस्ट्री लिखा सकती है। वो क्या था कि हम सिर्फ बेसिक नेसेसिटी, एक डे टू डे लाइफ के बारे में लिखें, इसके ऊपर भी हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इससे कह सकते हैं ना कि वी हैव टू राइट इन सीक्वेंस सो दैट नॉट ओनली साउंड, मतलब जब भी हमने सीक्वेंस में क्यों लिखना चाहिए, हमें ऑर्डर वाइड ऑर्डर क्यों यहाँ पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने पहले वैरन हेस्टिंग के बारे में लिखा, लास्टली लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। वो पहले लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में लिख सकता था, लेकिन नहीं, उसने टाइम एक सीक्वेंस वाइज लिखा, कौन किस वक्त आया और कौन क्या क्या अपने लाइफ में किया। इससे क्या होता है, हिस्ट्री हमेशा सीक्वेंस वाइज ही बनती है। ये अब हमें समझ आ गया हिस्ट्री का एक फॉर्मेट है लिखने का कि वो एक क्रोनोलॉजिकल वे में हो, मतलब एक सीक्वेंस वाइज हो, ठीक है, ताकि वो हमें एक स्टोरी जैसा लगे और उसका कुछ सेंस, कुछ मतलब भी हो। मतलब कॉम्प्लेक्स करके पहले उसे करके कुछ समझ नहीं आता। हमेशा हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझी जाती, हमेशा हिस्ट्री को ऑर्डर वाइज पार्ट तोड़ के बनाया जाता है कि ये पहले, वो उसके बाद कोई, अगर हम लोग किसी एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग पहले उस एम्पायर को स्टडी करते हैं जो कि पहले आया हो। चाहे हम लोग तुगलक डायनेस्टी की बात करें, मौर्यन एम्पायर, पहले आप क्या पढ़ोगे, तुगलक डायनेस्टी पढ़ोगे कि मौर्यन एम्पायर पढ़ोगे। इसमें आप यहाँ पे समझ सकते हो कि हिस्ट्री का सीक्वेंस क्या है। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइटिंग इन अ सीक्वेंस। ये हिस्ट्री का फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है, ताकि हमें वो स्टोरी जैसा तो लगे लेकिन उसका कुछ मतलब बने, ठीक है। लिखने के दौरान जो लिखने का प्रोसेस होता है ना, पूरी स्टोरी को वो शिफ्ट होता रहता है सब्जेक्ट के साथ।
शिफ्ट कैसे होता रहता है सब्जेक्ट के साथ? हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में हमें जो चाहिए, ठीक है, उसमें डेट की ज़रूरत ना हो। जो सब्जेक्ट, जो मुद्दा, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, मे बी उस टॉपिक के ऊपर बताने के लिए हमें किसी डेट की ज़रूरत ना हो, तो हम एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट करें जो सिर्फ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर है। नो डेट्स, नो रिकमेंडेशन, नो प्लेस, नो लोकेशन। लेकिन ये चेंज हो सकता है, हिस्ट्री राइटिंग जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो सकती है जब हमारा फोकस चेंज होगा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई नहीं है, बट डेट्स हमारा क्या होता है, डेट्स के बारे में हम कब किस डेट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स कि हम कौन सी एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर फोकस। जैसे हमारा फोकस चेंज होगा, इम्पॉर्टेंट डेट का इम्पोर्टेंस भी चेंज होगा। यहाँ पर जो हम एक नई हिस्ट्री लिख रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में, यहाँ पे हमारा फोकस क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर्स के लाइफ के बारे में लिखना। तो हमने कहीं पे भी डेट पे फोकस नहीं किया, हमारा फोकस था उसके फैक्ट्स लिखना, तो हमने सिर्फ उसके फैक्ट्स लिखे विदाउट एनी डेट्स। अब अगर हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा बच्चों, हम किसी और चीज़ के बारे में अगर लिखें कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी बनी थी, आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट नाउ। अब मैं हिस्ट्री, दूसरी हिस्ट्री लिखने वाली हूँ, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी सेटअप हुई थी, सबसे पहले कौन सा एम्पायर सेटअप हुआ था, मौर्यन एम्पायर और दिल्ली सल्तनत, कौन हुआ था पहले। तो अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो सबसे पहले जो पहले सेटअप हुआ था हम उसको लिखेंगे, तो हमें वहाँ पे डेट मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमारा फोकस चेंज हो गया। हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले कौन आया था, व्हेन, हम लोग यहाँ पे व्हेन की बात करें, तो जब हम लोग हिस्ट्री में व्हेन को डील करते हैं हम वहाँ पर डेट को भी एसोसिएट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी चेंज आवर फोकस, डेट का इंपॉर्टेंस चेंज होता है। व्हेन राइटिंग अस हिस्ट्री, जब हम लोग अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो हमारा होल स्टोरी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ न्यू सेट ऑफ डेट्स बनाने के लिए हम लोग को कुछ ओल्ड डेट्स को क्या करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट। नए डेट्स बनाने के लिए पुराने डेट्स का हम लोग इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ नए चीज़ों को हम लोग जब बनाते हैं तो पुरानी चीज़ों में मॉडिफाइड करते हैं। आप लोग को ज्योग्राफी के एक चैप्टर में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नेचुरल रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में, कि नॉन रिन्यूएबल में क्या, रिन्यूएबल में क्या, कुछ ऐसी चीज़ जो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, हम उसे मॉडिफाइड करके कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। तो हिस्ट्री में भी पुरानी चीज़ें जो हो चुकी है उसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो एक नई हिस्ट्री का स्टोरी आता है, ठीक है। और उसी तरह एक नया डेट सेटअप होता है, पुराने डेट्स के साथ कुछ नए डेट मिलते हैं तो एक नया डेट सेटअप हो जाता है। मतलब पुराने कुछ इंसिडेंट्स के साथ अगर अभी कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो दोनों मिलके एक नए इंसिडेंट को जन्म देता है, ठीक है। इसीलिए डेट इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे हिस्ट्री में, सो दैट वी हैव टू पीरियोडाइज, हम लोग कर सके कि डिवाइड कर सकें। पीरियोडाइज मतलब होता है हम डिवाइड कर सकें, डिवाइड टू डिवाइड, एक पोर्शन ऑफ टाइम होता है ना, वक्त का छोटा छोटा हिस्सा, हम उसको डिवाइड कर सकें कि आखिर वो इवेंट कब हुआ था। इवेंट्स को डिवाइड करने के लिए, इवेंट्स को बांटने के लिए डेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने डेट्स में जो हुआ नए डेट्स में वो नहीं हुआ, ये बताने के लिए तुम्हें वहाँ पे तारीख की 5 अगस्त को किसी का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे में किसी का एक्सीडेंट हुआ था। बात दोनों की सेम है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे टॉपिक अलग है, लेकिन इस दोनों बात को बताने के लिए आपको एक पुरानी डेट अलग है, न्यू डेट अलग है ना। अगर इस दोनों को मिला के हमें कुछ नई इंपॉर्टेंट बात बतानी तो इस दोनों डेट को हम लोग कंबाइन करें कि 5 तारीख को ये हुआ, 15 तारीख को ये हुआ। कंक्लूजन क्या है कि एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग वेरी ऑफन इन आवर कंट्री। अभी हम लोग बताए थे कि एक्सीडेंट हुए, भाई एक ही महीने में 2 एक्सीडेंट हो गया। इसको अगर तुम्हें कुछ नॉर्मल ऐसे वे में राइटिंग में लिखना है तो तुम दोनों डेट्स को पहले मेंशन करोगी कि 5 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ, 15 को एक एक्सीडेंट हुआ। अब दोनों एक्सीडेंट को मिला कर हम लोग को नया स्टोरी बनाना, तो वो स्टोरी क्या होगा, एक ही महीने में 2 एक्सीडेंट हुआ, ऑब्वियस है कि आपका एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो उसको शो करने के लिए तुम्हें वहाँ पर डेट बताना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। That is why when we are writing a story, when we are writing something that is related to history, पुराने डेट्स को कभी कभी मॉडिफाइड करना पड़ता है नए डेट्स बनाने के लिए। इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी हैव टू पीरियोडाइज, हम उसे अलग अलग कर सके, डिवाइड कर सके इवेंट्स को कि कौन सा काम कब हुआ था, ओके। तभी हम आसानी से समझ पाएंगे, वरना अगर हिस्ट्री एक साथ पूरी मिली होती तो कभी नहीं तुम लोग समझ पाते कि मौर्यन एम्पायर क्या था। अच्छा, ये भी नहीं समझ पाते अकबर किसका बेटा है,
रानी लक्ष्मीबाई कौन है? क्या अगर इवेंट्स वाइज इन्हें डिवाइड नहीं किया गया होता तो हमें नहीं पता चलता, ये भी नहीं पता चलता कि भारत आज़ाद कब हुआ, भारत गुलाम कब बना, अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाता। तो ये भी नहीं पता चला 90s में शुरू हुआ था कि 1947 में एंड हुआ था। हमने इवेंट को डिवाइड किया, हिस्टोरियंस ने क्या किया, 1990 में कुछ हुआ था उसे अलग लिखा, 1947 में कुछ हुआ था उसे अलग लिखा। तो यहाँ पे इवेंट्स डिवाइड हो गए और हिस्ट्री क्रिएट हो गई, जो आप लोगों को पता चल गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यही डिस्कस करने, बस यही हमारा डिस्कशन था कि विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। और डेट्स चेंज होती है जब हम अपना फोकस चेंज करते हैं और जब हम अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं वाइल राइटिंग अ स्टोरी। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेट्स। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो आपने अभी पढ़ा है, जो भी आप इससे समझ रहे हो, उसी तरह का आंसर करना। एंड प्लीज़ मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर समझ नहीं आता बच्चों, रिवाइंड, प्ले अगेन, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। बार बार सुनिए तो समझ जाएगा। लेकिन अगर तब भी समझ नहीं आता, आंसर मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, बेटर है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अकॉर्डिंग टू योर नोट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे की डिस्कशन हमारी एक नेक्स्ट टॉपिक, इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिसाइड करेंगे हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम डिवाइड कैसे करें इवेंट्स को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू बच्चों।